जय श्री राम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट व्लॉग मैंने डाला था गुप्त गोदावरी का कि दक्षिण की गंगा यानी कि गोदावरी माँ कैसे यहाँ तक आई थी चित्रकूट तक और कैसे यहीं पर विलुप्त हो गई। और उनके दर्शन करने के बाद में हम पहुँच गए माँ सती अनुसुईया के आश्रम में। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ यहीं खड़ी हो जाती हैं और इसके बाद ये बैरिकोटिंग लगी हुई है जो कि यहाँ से लगभग कम से कम 1 किलोमीटर तो आपको पैदल चलना ही पड़ेगा। 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो। और इसके एक साइड पर माँ मंदाकिनी बहती है और एक साइड पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो कि ऐसा सुनते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है कि ये सारा पहाड़ कामदगिरी का ही है जो यहाँ तक फैले हुए हैं। और माँ मंदाकिनी भी गंगा माँ की ही एक शाखा है या छोटी नदी कह लीजिए, जो आगे जाकर के गंगा जी में ही मिल जाती है, क्योंकि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये सारी छोटी छोटी नदियां उन्हीं में जाकर के मिल जाती हैं। और फ्रेंड यहाँ पर बंदर बहुत ज्यादा है, हर जगह बहुत ज्यादा बंदर है, पूरे चित्रकूट में कह लीजिए, क्योंकि राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो उनकी सेना तो जाहिर सी बात है होनी है। हाँ, ये थोड़ी उपद्रवी सेना है, आपके हाथ में कुछ भी होगा इनको उससे मतलब नहीं है, इनको बस देखना है, चेक करना है क्या है, इनके खाने वाला है तो खा लिया। तो जब भी जाइएगा तो एक छोटा डंडा जरूर साथ में लीजिएगा, वरना आपको घायल भी कर सकते हैं। आप अगर इनको एक बार लड़ने के लिए मारोगे या कुछ करोगे तो पलट कर जरूर आपको अटैक करेंगे। तो यहाँ पर माँ मंदाकिनी बह रही हैं। इस बार तो मैं गई थी तो इनका वेग काफी कम था और जल काफी कम था। और माँ मंदाकिनी का उद्गम स्थल सती अनुसुईया की आश्रम से ही हुआ है। एक बार ऐसा सुनते हैं कि सूखा पड़ा था, अकाल पड़ गया था, तब फिर यहाँ पर ऋषि अत्रि और माँ अनुसुईया ने यज्ञ किया था, तप किया था। उनके तप से माँ मंदाकिनी प्रकट हुई थी। और मंदाकिनी नाम कैसे पड़ा था? क्योंकि ये बहुत धीरे बहती, बहुत ही ज्यादा धीरे बहती हैं, मतलब मंद मंद बहने को इन्हें मंदाकिनी कहा जाता है। यहाँ तो इनका वेग फिर भी तेज है, आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ से ये बह रही हैं, लेकिन रामघाट पे आप बैठे रहेंगे आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि ये बह रही हैं, और लेकिन बहती हैं, ऐसा लगेगा कि ठहरा हुआ पानी है, तो इसलिए इनका नाम मंदाकिनी पड़ा। और बहुत दूर है तो सच में फ्रेंड चलते चलते आधी तो थकान चलने से आ जाती है। और आसपास दुकानें हैं, खाने पीने की भी हैं, सामान की भी है, फ्रूट्स की भी है, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। और लीजिए बातें करते करते हम पहुंच गए माँ सती अनुसुईया के आश्रम में। इस आश्रम की कुछ खास बातें हैं। इसी जगह पर इन्होंने अकाल के टाइम पर तप किया था, और यहाँ पर एक बड़ा सा घंटा भी लगा हुआ है, किंवदंतियों में आप कह लीजिए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये घंटा 3 बार बजाना चाहिए, इससे मतलब जैसे
शादियों में पितृ पूजन होता है, मातृ पूजन होता है, तो कहते हैं कि एक पिछले जन्म मतलब भूत भविष्य और वर्तमान सुधर जाता है इनकी, मतलब वो कहते हैं ना कि घंटी बजती एक ऑरा प्रकट होता है, तो उस ऑरे की वजह से कहते हैं कि हमारे दुष्ट प्रवृत्तियां निकल जाती हैं। ये घंटा है, तो ऐसा माना जाता है कि इस घंटे को 3 बार बजाना चाहिए, और जो भी आश्रम में जाता है पहले इस घंटे को बजाता है, उसके बाद आगे जाता है। तो फ्रेंड, और यहाँ पर एक बड़ा सा रथ बना हुआ है, वो डिज़ाइन ही ऐसा किया हुआ है। उस रथ पे कृष्ण जी बैठे हुए हैं और अर्जुन पीछे बैठे हैं, कृष्ण जी चला रहे हैं, सारथी हैं। तो इसे महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है कि हो सकता है कभी वो आए हों। और उसके बाद आश्रम काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। नीचे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ऊपर जितनी भी अभी तक भगवान को लेकर के ये बकासुर और मतलब जितनी भी कथाएं हैं, सारी कथाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है मूर्तियों के द्वारा। तो यहाँ पर जैसे माँ सती अनुसुईया ने त्रिदेव को बालक बना दिया था, शिशु बना दिया था, वो भी है यहाँ पर। और कैसे बकासुर मरे थे वो भी हैं। मतलब बस चित्रण किया गया है। जितने भी ऋषि हैं, कितनी कहानियां चलती हैं, वो सारी यहाँ पर आपको मूर्ति के रूप में मिलेगी। और क्या क्या मिलेगा ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना कीमती हाइप हमको दे दीजिएगा, क्योंकि वो आपका एक हाइप मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ की और खासियत है, खासियत कह लीजिए, या बहुत सारे लोग नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि भगवान के साथ में पितृ की फोटो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रखते हैं। और समाधि बनी हुई है जो कि जनरली नहीं बनना चाहिए। मैंने यही देखा हुआ है कि मंदिर के साथ में समाधि, और एक दिल्ली में दुधेश्वर मंदिर है, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा समाधि बनी हुई है। तो मतलब उनके पूर्वजों के नाम से, गुरुओं के नाम से बनी हुई है। और एक मैंने यहाँ देखा है, और इस जाली के अंदर इतने सारी कथाएं हैं कि मैं क्या बोलूं, लेकिन इतनी पतली जालियों से कर दिया है कि मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से देखो तभी ये समझ में आ पाती है, अदरवाइज आपको बाहर से नहीं समझ में आएगी, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों कर रखा है मंदिर प्रशासन ने, मुझे नहीं पता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ जो भी नए फ्रेंड है प्लीज़ कमेंट करिएगा कैसे लगा आपको व्लॉग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबके साथ में शेयर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। क्योंकि मैं देख रही हूँ वीडियोस तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन कोई फ्रेंड कमेंट नहीं करता है। प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।